क्या लंबे लंबे उत्तर याद करके भूल जाते हैं ना? एक्टिव रिकॉल अपना तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ट्रिक सबसे ज्यादा काम आने वाली है। हाँ तो नमस्कार जी, क्या आप भी बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं? क्या लंबे लंबे उत्तर याद करके भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान और असरदार ट्रिक बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी लंबे उत्तर को कम समय में याद कर पाएंगे और परीक्षा तक नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ट्रिक सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप 90% या टॉपर बनने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, आप लंबे क्वेश्चन को याद करने से पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप जो लंबे क्वेश्चन को याद कर रहे हो ना, तो आपको पूरा उत्तर रटने की गलती कभी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि देखेंगे एक पेज का पैराग्राफ है, आराम से रटेंगे, रटते रटते रात कर देंगे, लेकिन उनको याद होता है, और याद होता है तो कुछ समय के बाद वो फिर से भूल जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, रटने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है? तो रटने की कभी गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले उत्तर को 5-7 मुख्य बिंदु, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कीवर्ड में बांट लो। आपको मतलब कि कीवर्ड में बांट लो, 5-7 मुख्य बिंदु को बांट लो। ठीक है, और दिमाग में जो आप बिंदु को वो जो आपका कीवर्ड है वो जल्दी से याद याद रखता है, फिर पूरा उत्तर अपने आप याद आ जाता है। चलिए बताते हैं कि वो कौन से कीवर्ड हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, आप हर एक चीज का ले सकते हो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये देख सकते हो कि आपके एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण आ गया, किस तरीके से लिखोगे? तो देखो, सबसे पहले लिखना है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रक्रिया एक आसान गाइड क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 बिंदु आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि अपने मन में ही रखना है, आपको ये 7 पॉइंट याद रखना है। जैसे कि मैंने 7 कीवर्ड लिखा है जो आपको हमेशा ये लाभदायक है और हमेशा याद आने वाला है। पहला नंबर आप याद करिए, आप मान लो कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाओगे और डायरेक्ट क्या लिखोगे? आप जो रटोगे ना तो और अच्छे तरीके से नहीं लिख पाओगे। जो आप रटते हो ना, तो जो आपका रटना वाला शब्दकोश है ना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने भी रटा है, मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों का दुख दर्द। ठीक है, ये देखो, अगर आप ऐसे याद करोगे कि प्रकाश प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देते हैं। क्या आपको याद हुआ? तो आप बोलोगे नहीं, मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा वो ट्रिक कैसे याद करना है। आपको 7 कीवर्ड जो दिख रहा है, आपको याद करना है हरे पौधे। इतना सारा लॉन्ग चीज नहीं याद करना है, आपको याद करना है क्या? सिर्फ शॉर्ट्स चीज, यानी कि जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वही चीज आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको याद करना है हरे पौधे। सेकंड में सूर्य का प्रकाश आपको याद रखना है, क्लोरोफिल याद करना है, जल याद करना है, कार्बोहाइड्रेट याद करना है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन याद करना है। अब आप याद कीजिए कौन कौन? हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बोहाइड्रेट और क्या? ग्लूकोज यानी न्यूट्रिशन, भोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप अपना विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अब आप आराम से लिख लीजिएगा। एक बार आपको क्या पढ़ना है? आपको लॉन्ग आंसर को पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे आ गया, हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश आ गया, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल भी आ गया, क्लोरोफिल की सहायता से जल भी आ गया, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन किसमें बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देते हैं। कितना आसान तरीका से आप लोगों को याद हुआ। आपको सपना में सोचना है, हरे पौधे यानी कि आपको हरा पत्ती दिख रहा होगा, सूर्य दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो तो सूर्य दिख रहा होगा। आप क्लोरोफिल देखो, आप जल सोच रहे हो तो जल होना चाहिए याद। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हो, वातावरण में धूल देख रहे हो, ये सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल नहीं मतलब कि धुआं वगैरह। वह पौधे इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और ग्लूकोज आप देख रहे हो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी आप देखो, विजुअलाइजेशन करो, दिमाग में सोचो और खुद देखो। और यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। आप इस तरीके से मुख्य 7 पॉइंट से आप कोई भी एक लंबे आंसर को याद कर सकते हो। देखते हैं कि नंबर 2 पर कौन सा चीज है जिसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए, ये ट्रिक बहुत ज्यादा प्रचलित है और इस ट्रिक में अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो महारथी हासिल कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत ही पुराना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है?
देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझ लो। सबसे पहले आपको जो आप याद कर रहे हो, पहले आपको क्या करना है, पहली बार आप क्या करो, समझ करके पढ़ो। आप उसे समझ करके पढ़ो पहली बार। समझ करके क्या करना है, आपको पहली बार पढ़ना है फर्स्ट टाइम। सेकेंड बार आपको दूसरी बार मुख्य पॉइंट को हाईलाइट करना है। पहली बार क्या करना है, पूरा पाठ समझ कर ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है पहली बार। सेकेंड टाइम आपको करना क्या है, तो सेकेंड टाइम दूसरा पाठ महत्वपूर्ण बिंदु और मुख्य शब्दों को रेखांकित यानी हाईलाइट करना है। जैसे कि ये लड़का जो बच्चा है वो कर रहा है हाईलाइट, वैसे ही आपको सेकेंड टाइम में करना है। और तो तीसरा दान में आपको करना है, तीसरी बार किताब बंद करके कॉपी में लिखना है। जो आप अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो उसे आप कहां पर लिखोगे, अपने कॉपी में लिखोगे। कॉपी में लिखने के बाद बिना पढ़े किताब देखकर मुख्य बिंदु अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, पहले आपको करना क्या है, पहली बार समझ कर पढ़ना है। दूसरी बार क्या करना है, जो आपको मुख्य मेन पॉइंट लगे उसे हाईलाइट करना है। और तीसरी बार आपको किताब बंद करके कॉपी में लिखना है। इससे क्या होता है ना, फिर आपको उत्तर मिलाना है, अपनी गलती सुधारना है। ठीक है, इससे क्या होता है, लिख कर याद करके करना, ये क्या होती है, सबसे प्रभावशाली तरीका में से एक माना जाता है। याद रख लीजिएगा, लिख करके याद करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिख करके याद करना सबसे प्रभावशाली तरीका में से एक माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है ना, एक्टिव रिकॉल अपनाओ, यानी कि क्या, किताब बंद करके खुद से पूछना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप पढ़ लिए उसे किताब बंद करना है और खुद से सवाल पूछना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था आपको ये पता करना है, दिमाग में आपको किताब नहीं देखना है। फिर उसका दूसरा क्या था, फिर पूरा बोलकर या लिख करके याद करना है अपना उत्तर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा बात लिखा गया है कि सिर्फ बार बार पढ़ने पढ़ने से, क्या कह रहा है कि बार बार पढ़ने से कम, जबकि खुद याद करने की कोशिश से ज्यादा याद रहता है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए कि अपने आप से पढ़ने पर ज्यादा क्या होती है, जानकारी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, आप खुद से याद कीजिएगा। किताब बंद, सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब बंद करके और खुद से पूछना है पहला पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, और पूरा किताब बोल करके या लिख करके याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, और हम लोग एग्जाम्पल भी दिखला देते हैं कि आपको कैसे याद करना है। देखिए इस तरीके से याद करना है कि प्रकाश संश्लेषण जो था वो प्रक्रिया एक्टिव क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे याद करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्टिव रिकॉल हम लोग प्रक्रिया कैसे अपनाएंगे यहाँ पे। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन है किताब बंद कर दो। सबसे पहले आपको किताब सीधे क्या करना है, क्लोज कर देना है। दूसरा है खुद से पूछो, सवाल खुद से क्या करना है, पहला पॉइंट क्या था, तो हरे पत्ता था, तो हरा पत्ता आपको दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था सूर्य का प्रकाश आपको दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट था क्लोरोफिल, आपको क्लोरोफिल दिखना चाहिए। चौथा पॉइंट था जल, और जल का बूंद आपको दिखना चाहिए। पांचवा पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं CO2, वो भी आपको दिखना चाहिए। और छठा पॉइंट था ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी आपको दिखना चाहिए। सातवां पॉइंट था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। तो ये है खुद से सवाल पूछना। इसी तरीके से आपको याद रखना, पहला पॉइंट था हरे पौधे, दूसरा पॉइंट सूर्य का प्रकाश, तीसरा पॉइंट क्लोरोफिल, चौथा पॉइंट जल, पांचवा पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड, छठा पॉइंट ग्लूकोज, सातवां पॉइंट ऑक्सीजन। ठीक है, स्टेप 3 समझो। अब बिना किताब देखे पूरा उत्तर लिखो। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, मेरा 100% दावा है, जो आप ये अपना ट्रिक अपनाओगे तो। और चौथा स्टेप में अब किताब खोल कर मिलाओ कि क्या छूट गया है, यहाँ पर क्या कौन सा ऐसा शब्द है जो मुझसे छूट गया है। यहाँ पर आप किताब खोल करके खुद से मिलाओ कि मुझसे कौन सा वो शब्द है जो कि हमसे छूट गया है। तो उसे फिर से मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, हाँ पूछ रहा है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 10 से 15 मिनट बाद फिर बिना देखे दोहराओ। इससे पूरा 100% आप जो कर रहे हो ना, तो वो आराम से हो जाएगा। लिखा हुआ है रीड रीड रीड, मतलब पढ़ते रहो, रटते रहो, पढ़ते रहो। ऐसे पढ़ने से मार्क्स जो है कम ही, मतलब कि कम ही मार्क्स आएगा, उसमें मार्क्स ज्यादा वृद्धि नहीं होगा।
टॉपर क्या ना अपनाते हैं? रीड, बुक क्लोज, रिकॉल, राइट, चेक, रिपेयर। यानी कि आप पढ़ते हो उसको, बुक बंद करते हो, फिर आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट रिकॉल या दोहराते हो, फिर आप लिखते हो, फिर चेक करते क्या गलती हुई है, और उसी चेक करने के बाद वो कौन सा गलती है वो फिर लिखते हो। तो यही कहा गया है कि रीड, बुक क्लोज, रिकॉल, और उसके बाद जो है आप देख ही रहे हो, राइट, चेक और रिपेयर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 24 घंटे का रिवीजन रूल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 24 घंटे का रिवीजन रूल में आपको क्या करना है कि एक ही उत्तर को इन समयों पर दोहराओ। इससे उत्तर लंबे समय तक याद रहता है। इससे क्या होता है, लंबे समय तक उत्तर अपना याद रहता है। सबसे पहले पढ़ो, उसका 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, फिर वही बात याद करना है। ठीक, 1 घंटा बाद याद करना है, अगर रात में सोते वक्त याद करना है, और अगले दिन याद करना है, और 3 दिन बाद याद करना है, और 7 दिन। इससे आप क्या होता है ना कि लंबे समय नहीं, आप जीवन भर याद कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, लंबे समय तक याद करने का ये असरदार ट्रिक है। सबसे पहले आप उसे पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद उसे देखो, उसके बाद 1 घंटे बाद, उसके बाद रात में, उसके बाद अगले दिन, उसके बाद 3 दिन बाद, उसके बाद 7 दिन बाद। ये प्रक्रिया बहुत ही असरदार है। अगर ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाला, और लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चर्चित भी है। प्यारे दोस्तों, अगर लास्ट वाला वीडियो देखने से पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करो। ठीक है, और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं कि लास्ट में हमको करना क्या है वो आखिरी। देखो, जब मैं 10th क्लास में था, और या फिर मैं जैसे 12th क्लास में गया था, तो मैंने क्या काम किया था, जब मेरे एग्जाम के 6 महीने 7 महीने थे, तो मेरा लगभग लगभग सिलेबस जो था आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने एक सोचा ना कि स्टडी रूम जो था हमारा अंकल का था, तो हमने क्या किया ना, वो स्टडी रूम लिया। ठीक है, तो उसमें हमारे दोस्त आए थे, एक दोस्त था मेरा, एक दोस्त। ठीक है, वही दोस्त आया, और मैं उसे क्या करता था ना, हम लोग पढ़ रहे थे ना आमने सामने, तो मैं उससे बताता था, तुम भाई तुम सुनो, सिर्फ तुम सुनो। मुझे बचपन से ही, जब मैं छोटा था तब से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो मैं उससे बोलता तुम सिर्फ सुनो, और जो समझ में नहीं आए फिर से मुझे पूछना। ठीक है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस का, खास करके साइंस का, और वो सोशल साइंस का क्वेश्चन, मैं उसे वो बोलता था ना कि मुझसे, भाई आप जो पढ़ रहे हो ना, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। तो ठीक है, तो मैंने वो 10th में अप्लाई किया था। ठीक है, 12th में थोड़ी कम थी, लेकिन 12th में भी थोड़ा मतलब था, लेकिन 10th में बहुत ज्यादा था। तो ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, आपके छोटे भाई होंगे, तो आपको करना क्या है ना कि उन तरीके से पढ़ाना ना, जिससे क्या होता है ना कि वो जो उत्तर याद किया है ना, तो आपको 100% वो उत्तर याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको याद करना है कि जो उत्तर याद किया है उसे अपने दोस्त हो या फिर भाई बहन, या भाई बहन हो, या आमने सामने, मतलब कि ऐसे समझाओ कि आप, या फिर मिरर में देख कर समझाओ। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कि आईने के, सॉरी यहाँ पर, सॉरी आईने नहीं, आईने है, सॉरी। आईने के सामने ऐसे समझाओ जैसे तुम टीचर हो। यहाँ पर आईना रख लो और ऐसे समझाओ कि तुम टीचर हो, टीचर जैसा ट्रीट करो। ठीक है, टीचर जैसा, अभी टीचर बन के ट्रीट करो। ठीक है, इससे जो होती है ना, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, और बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप एक बार ट्राई करो, एक बार मैं बता रहा हूँ, ट्राई करो आप। ठीक है, ये वाला जो था वो सबसे बहुत बढ़िया था, और मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा इसे ट्राई नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम के 2-3 मंथ है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हो कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखा जाता है, तो इस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखा जाता है। थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।